माइक्रोफोन निकाल लो या कोई चेंज कर लो उसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप सही आ रही है आवाज? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपने सोलर एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कलेक्टर्स। कलेक्टर्स मेरे टू टाइप्स के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप और कंसंट्रेटिंग टाइप। नॉन कंसंट्रेटिव टाइप कलेक्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लैट एरिया है, यानी कि हमने जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड अपने जो डिस्कस किया था कि इसके लिए बहुत लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि हमें जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा जहां पे डायरेक्ट सन रेज एमिट होंगी, है ना, वहां पे, तो वहां पर ही हम सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फ्लैट प्लेट में क्या होता है कि जहां पे डायरेक्टली सनरेज आ रही है और उस पर्टिकुलर स्पेस में ही हम उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। This call is now being recorded. तो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप को अपन फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी बोलते हैं। और कंसंट्रेटिंग टाइप में, यानी कि कंसंट्रेटिंग टाइप में क्या होता है कि हमने कोई एक एब्जॉर्बिंग पॉइंट बना दिया, एक फोकस पॉइंट बना दिया, है ना। हमारी सनरेज तो उस सरफेस पे ही पड़ेंगे और सरफेस पे, या हम जहां से हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं उस सरफेस पे ही एमिट होंगी, लेकिन उन सनरेज को हम रिफ्लेक्ट करके उस एक फोकस पॉइंट पर फोकस कराते हैं, वहां तक अपन लेके आते हैं और उस एक फोकस पॉइंट पर उनको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कलेक्टर है तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेटिंग टाइप, एक पॉइंट पर हम कंसंट्रेट करते हैं, है ना। और फ्लैट प्लेट में हमारा एक सरफेस, फ्लैट सरफेस होती है और जहां पर भी हमारे जो सनरेज एमिट होंगे वहां पर हमारी एनर्जी कलेक्ट होगी। जैसे ये आपको जो स्क्रीन शो हो रही है, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर की लेआउट है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है,
हमारे यहाँ जो सनरेज है, सनरेज एमिट कहाँ पर होंगी? इस सरफेस पर, ठीक है। ये जो सरफेस है यहाँ पर सनरेज एमिट होंगी, है ना। तो यहाँ पर सनरेज एमिट हो रही है, वहां पर हमारी एनर्जी कलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके अंदर हमने कुछ ट्यूब इसके अंदर डली होती है। हमने तो कल थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमारा एक कवर होता है ऊपर, है ना, कवर स्ट्रिप्स में लगी हुई है, ऊपर ग्लास कवर होता है, उसके अंदर हमारा एक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, और उसके नीचे होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो हमारी जो एब्जॉर्बिंग प्लेट है, ये एब्जॉर्बिंग प्लेट आपको यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है, ठीक है, जो सारी इसकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और इसकी जो नीचे आपको शो रहा है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कट करके आपको यहाँ शो किया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन है इंसुलेशन, इंसुलेटर, यानी कि इसे बोला थर्मल इंसुलेशन, ठीक है। ये थर्मल इंसुलेशन है। उसके बीच बीच में हमने कुछ ट्यूब्स लगा रखी हैं, ठीक है। वो ट्यूब्स का काम क्या होता है कि वहां से और जो एनर्जी है ना, ये कॉपर राइजर है, ये आपके जो कॉपर राइजर लगे हुए हैं, है ना, बीच बीच में ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये ट्यूब्स का काम क्या है कि यहाँ से जो थर्मल एनर्जी कलेक्ट हो रही है उस एनर्जी को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ से हम कोई लिक्विड फ्लो कराते हैं और उस लिक्विड से वो एनर्जी एक्सेप्ट होती है और वो लिक्विड के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर हमारा वर्क करता है। यानी कि सिंपली अगर अपन देखें तो फ्लैट प्लेट में होता क्या है कि हमारी एक ये सरफेस है ना, ये कोई एक पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये ऊपर ग्लास कवर हो गया, इसके नीचे हमने क्या किया, एक एब्जॉर्बिंग प्लेट लगाई, ठीक है, और वहां उसके अंदर से हम ये ट्यूब्स के थ्रू इस वाटर को हम फ्लो करा रहे हैं। वाटर है या कोई भी लिक्विड हो सकता है जो उस हीट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये वाटर फ्लो कराया या कोई लिक्विड फ्लो कराया और दूसरी तरफ से ये हमने निकाल दी, इससे ये ट्रांसपोर्ट होके निकल जाएगा। तो नेक्स्ट जो एनर्जी आएगी यहाँ से सनरेज एमिट होंगी, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जो ट्यूब्स हैं उस ट्यूब्स के चारों तरफ हमारा जो थर्मल इंसुलेशन लगा हुआ होता है जिससे कि हमारे हीट लॉसेस नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर अपना जो क्रॉस सेक्शनल व्यू अपन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्रॉस सेक्शनल है, ये वैसे ट्यूब्स की फॉर्म में होता है ना, जो ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, वो ट्यूब्स से अपना वाटर फ्लो होता है, उस ट्यूब्स के चारों तरफ थर्मल इंसुलेशन होता है जिससे कि हीट लॉसेस ना हो, ठीक है ना। तो हमारे जो कलेक्टर है फ्लैट प्लेट कलेक्टर इस तरह से, यानी कि इसकी सरफेस है, ठीक है, जो सनरेज रिसीविंग सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। इसका थोड़ा पिक्चरल व्यू अपन देखें तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ इसकी जो ट्यूब्स जो लगी हुई है, जो कॉपर राइजर लगे हुए हैं, ये है ना, ये थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और इसकी जो बैकग्राउंड आपको ये जो दिख रहा है इसके चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इंसुलेशन है, ठीक है। अभी जो जितने भी पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन पाइप्स का जो वाटर है ना, या कोई भी लिक्विड है जो हीट एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्ट करके ये हेडर पाइप है, ये वाला जो पाइप आपको दिख रहा है ये वाला हेडर पाइप, ठीक है, इस हेडर पाइप से जुड़ जाते हैं। तो इनका जो जो लिक्विड है, जो हॉट लिक्विड है, वो इस हेडर पाइप से जुड़ जाता है और हेडर पाइप ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसे हमें यहाँ से फ्लो होगा, है ना, ये लिक्विड से यहाँ से जाएगा, है ना, इन पाइप्स का वाटर इसी में आएगा वापस और ये बाहर ले जाने का काम करेगा।
है ना। इसका दूसरा भी वो हो सकता है कि हमारा जो हेडर पाइप है वो दूसरी तरफ भी एक हेडर पाइप हो सकता है, ठीक है ना। एक तरफ से हम ये वाटर फ्लो कराएं, यहाँ से हम ये वाटर फ्लो कराएं, और दूसरी तरफ से हम लीव कराएं, यहाँ से हम लीव कराएं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर वर्क करता है, और इसके जो सरफेस, फ्लैट सरफेस है, उस पर हमारी जो सनरेज एमिट होती है, है ना, यहाँ पर ये सनरेज एमिट होती है, ठीक है। अनदर व्यू ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। अब इसका जो फ्रंट है, जो इसका जो सरफेस है, जो रिसीविंग सरफेस है, सनरेज रिसीविंग सरफेस है ना, उसको हमें कैसे पुट करना है, कैसे इसे रखना है ना। तो इस तरीके से अपनी ये जैसे कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। तो ये एक्सप्लोरर व्यू है, इसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो गैसकेट, गैसकेट मीन्स यानी क्या, ऊपर का जो कवर है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है ना। तो ये हो गया। दूसरा, ये जो ट्यूब्स हैं जो अपन ने अभी देखा था, तो इसमें जो ट्यूब्स थी, वाटर ट्यूब्स जो हेडर पाइप से कनेक्टेड थी, तो ये अपने इसमें जो हेडर जो पाइप है उनको शू किया हुआ है ना। तो ग्लेजिंग, सर 1 मिनट, समझ में नहीं आ रहा सर ये। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। यस सर। ये समझ में आ गया था। सर इसके अंदर जो ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है जो, तो वो हीट हीट कलेक्ट करेगी ना सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या कह रहे थे, ये वाला जो डायग्राम मैंने कर रहा है स्क्रीन पर, ये समझ में आ गया या नहीं आया। सर इसके अंदर एब्जॉर्बिंग प्लेट समझ में नहीं आई सर, और आपकी वॉइस कम आ रही है सर। अब सही आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस सही आ रही है नहीं। सर हवा की आवाज नेटवर्क ज्यादा में आ रही डिस्टॉर्शन है। सही से आवाज नहीं आ रही। आवाज सही आ रही है। है। अब सही आए सर। चलो ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अब एब्जॉर्बिंग प्लेट समझ में नहीं आई। सर एब्जॉर्ब किया हीट को, हाँ तो सर ये हेडर ट्यूब जो है वो किस हाँ लिए डाली हुई है सर। हम तो पाइप्स के थ्रू हम लोग वाटर रख रहे हैं, हाँ, तो हेडर या ट्यूब जो का भी हीट ज्यादा कोई करना है। रोल नहीं है। देखो हेडर ट्यूब्स का क्या रोल है कि जैसे मान लो कि मैं एक अलग से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको इसमें। जैसे मान लो कि ये पूरा एक सरफेस एरिया है अपने कलेक्टर का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि इस तरीके से कुछ प्लेट ट्यूब्स डाल दी इसमें। ये ट्यूब्स हैं इसके अंदर जो उस हीट एनर्जी को कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो ट्यूब्स हैं वो इंडिविजुअली तो बाहर निकलेंगी नहीं, क्योंकि ये हमारा एक कलेक्टर है, एक कलेक्टर से एक ही कनेक्शन होगा इनलेट और आउटलेट के लिए, एक आउटलेट के लिए होगा, एक इनलेट के लिए होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ओके मान लो सर। हमने यहाँ पर एक हेडर ट्यूब डाल दी, इस हेडर ट्यूब से ये सारी ट्यूब्स कनेक्टेड होंगी, समझ गए। ओके सर।
समझ आया नहीं? तो सर जैसे कि हमने वाटर अंदर फिल करवा दिया सर, हाँ, फिर सर उसी हेडर ट्यूब से वापस निकलेगा वाटर? उसी हेडर ट्यूब से नहीं निकलेगा, उसी हेडर ट्यूब से वो फिर वो सेम बॉर्डर ही निकल जाएगा। उसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब से कनेक्शन इससे होते हैं, है ना। एक ट्यूब हमारी दूसरी तरफ रहेगी, तो एक मान लो जैसे कि हमने यहाँ से वाटर को इंसर्ट कराया, ठीक है, तो दूसरी तरफ से ये निकल जाएगा। ठीक है, एक ये अरेंजमेंट हो सकता है, नहीं है ना, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ओके हमने इंसर्ट यहां से कराया इस ट्यूब से, और इसका दूसरा एंड क्लोज है ना, ये एंड हमने क्लोज रखा दूसरी ट्यूब से, उसका दूसरा एंड क्लोज रखा है यहाँ से, तो ये जो वाटर है उन ट्यूब से होते हुए निकलेगा और दूसरे एंड से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता ओके है सर। कि हमने यहाँ से वाटर फिल कराया, और ये जो वाटर है इन ट्यूब से होते हुए जाएगा। इन ट्यूब्स का अरेंजमेंट हमने ऐसे किया है ना, इस तरीके से ये ऐसे वाटर घूम के गया, फिर ये इसने ऐसे कलेक्ट किया, फिर ऐसे कलेक्ट किया, फिर ऐसे कलेक्ट किया, ऐसे कलेक्ट किया, और फिर जाके वो हेडर ट्यूब से मिल गया और उससे बाहर निकल गया। ठीक है, तो दूसरा अरेंजमेंट हमारा इस तरीके से हो सकता है। ये जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स अपने जो ऐसे मटेरियल की अपन यूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रांसफर कर सके, है ना, हीट लॉसेज इसमें कम हो। तो हीट लॉसेस को रोकने के लिए हमारे जो नीचे की तरफ आपको जो शो हो रहा था, इंसुलेशन यूज करते हैं, थर्मल इंसुलेशन। ठीक है ना, ओके सर। तो इस तरीके से होता है। इसके फिर ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं, है ना। इस तरह से ये जो हमारी जो ट्यूब की हम बात कर रहे थे, ट्यूब कैसी होती है ना, तो ये जो ट्यूब्स है, जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं, इसके साथ में ये प्लेट टाइप के लगी रहती हैं, है ना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके, है ना। एब्जॉर्बिंग प्लेट के साथ में ये ट्यूब्स कनेक्टेड रहती हैं, और नीचे की तरफ हमारा इंसुलेशन रहता है। तो सर हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिससे ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन हो? कॉपर यूज करते हैं उसके लिए, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए तो अपने जो थर्मल जो क्या बोलते हैं अ, हम चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो, है ना, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करे वो मटेरियल, तो उसके लिए हम कॉपर मटेरियल यूज करते हैं, है ना, ओके सर। कॉपर के ट्यूब्स यूज करते हैं। हाँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं उसी कलेक्टर के, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के। ठीक है ना, इसका शेप कुछ अलग एंगल से दिखाया। ठीक है, ये हमने टॉप व्यू देख लिया, है ना, ये अपन एक साइड व्यू देख रहे हैं, एक्सप्लोडेड व्यू है ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अपने जो हेडर है, ये हेडर पॉइंट ये दिखा दिया, एक नीचे लोअर साइड में ये हेडर पॉइंट है। ठीक है, ग्लेजिंग हो गई, एब्जॉर्बर प्लेट हो गई, एब्जॉर्बर प्लेट जहाँ से हमारी एनर्जी को ये एब्जॉर्व करेंगे, एब्जॉर्विंग प्लेट हो गई, है ना, दूसरी तरफ दोनों तरफ ये हेडर ट्यूब हो गई, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये है इंसुलेशन, है ना। इसमें जो एरो है वो एरो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं ये, तो ऊपर से अपन को एक तरफ से चलेंगे, तो ये जो एरो है ये है ग्लेजिंग का, है ना। ये जो एरो है वो है राइजर का, ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है। ठीक है, ये है इंसुलेशन, और ये है केसिंग। केसिंग यानी कि हमारा जो जितना भी जो पार्ट्स है उसको हमने इस केस में फिट कर दिया, है ना, इस तरह से इसका पूरा कवर मान सकते हैं इसको, ये अपना केसिंग। ठीक है, अब जो फ्लैट प्लेट करेक्टर हैं इनके कुछ टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यूज कर लिए कि भाई किस में हम किस तरीके से उस एनर्जी को अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने यूज कर ली। तो देखो, इसमें हमने जो फर्स्ट जो ए पार्ट है, ठीक है, इसमें हमने कुछ हनी कॉम टाइप का ये स्ट्रक्चर यूज किया है ना। ये ग्लेजिंग, ग्लेजिंग यानी कि ये पूरा ये ग्लास कवर होता है ये पूरा। ठीक है, ये अपनी एब्जॉर्बिंग प्लेट हो गई। ठीक है, हमने जो राइजर यूज किए हैं वो हनीकॉम टाइप के यूज किए हैं।
ठीक है, तो अपना, और ये नीचे के साइड में है ये अपना इंसुलेशन हो गया। ठीक है, दूसरे में हमने ये सिलेंड्रिकल राइजर यूज किए हैं, है ना। थर्ड में हमने कोई राइजर उस एब्जॉर्बिंग प्लेट के नीचे यूज किए हैं इंसुलेशन में, है ना। इनमें आपको दिख रहे हैं, इनमें हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ पोर्शन नीचे है। ठीक है, इसमें सारा ही पोर्शन जो ट्यूब है ना, वो उस एब्जॉर्बिंग प्लेट के नीचे हमने यूज किया है ना। ज्यादा कोई काम का नहीं है वैसे, ये इनमें टाइप की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। सिंपल अपने को सर ये फ्लैट प्लेट। राइजर राइजर हीटर की तरह ही काम करेगा ना सर? हाँ, वो कॉपर का जो राइजर होता है, वो जो इसको जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उस एब्जॉर्बिंग का काम होता है उसका ऐसे, है ना। जो एब्जॉर्ब प्लेट है, उस एब्जॉर्ब प्लेट के साथ ही ये कनेक्टेड रहता है। ये कॉपर का, जो अपने कॉपर का देखे थे ना, जो ट्यूब्स के साथ में एक प्लेट टाइप की पूरे में फैली हुई थी, है ना। यस सर। तो एक तरह से ये उस सोलर हीटर का ही काम करता है। ठीक है, और दूसरे में हमने ये रेक्टेंगुलर टाइप का राइजर यूज किया। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्लासीफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो अपन को ज्यादा क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है, अपन को सिंपल वो कलेक्टर किस तरह से वर्क करता है वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज कर ली, है ना, एयर पासिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें जैसे बात करें कि हमें जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लिक्विड फ्लो करा रहे हैं वहां से एयर भी फ्लो करा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है केवल लिक्विड ही होगा, हमें एयर हीट करना है तो एयर के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, और अगर हमें लिक्विड को हीट अप करना है तो लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे ये कुछ सेक्शंस बना दिए। ठीक है, तो इन सेक्शन से होते हुए हमारी एयर पास होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्बिंग प्लेट है, एब्जॉर्बिंग प्लेट तो ये नीचे वाला जो सरफेस है, ये वाली एब्जॉर्बिंग प्लेट हो गई। इस सरफेस के कांटेक्ट से होते हुए एयर को हम पास कराएंगे, तो वो एयर क्या करेगी, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और उसको कैरी करके बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ अलग अलग सेक्शंस बना दिए। इसमें हमने कुछ इस तरह का शेप लिया है एयर पास के लिए कि ज्यादा से ज्यादा उसको हीट को वो कैरी कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे में हमने कुछ बफल्स यूज कर लिए, है ना, ये इस तरीके से कि एयर उस प्लेट के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस अपन को तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर उसमें देखना है। अभी ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक है, तो ट्यूब कलेक्टर में क्या होता है, देखो ये जो एरिया है हमारा, है ना, ऊपर का तो ग्लास ट्यूब है, ये अपने ग्लास ट्यूब हो गई। उसके नीचे हमारा ये कलेक्टर, है ना। तो ऊपर का ये ट्यूब, ये तो पूरी ट्यूब हो गई, ये हमारा कलेक्टर है, तो उस हीट एनर्जी को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, वो है अपना एवापोरेटर। ठीक है, ये एवापोरेटर। ठीक है, यहाँ से अपना ये हीट एनर्जी को कलेक्ट करेगा, यहाँ से जो ये कंडेंसर, यहाँ से हीट एनर्जी, अब इसमें हमारा जो भी लिक्विड होगा, एयर होगी, वो हम यहाँ से पास कराएंगे, वो इसके कांटेक्ट में आएगा, है ना। कांटेक्ट में आएगा, हीट एनर्जी कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इवैक्यूएट ट्यूब कलेक्टर हमारा वर्क करेगा। ठीक है, इसका व्यू। ठीक है, ये वाली ट्यूब्स रहती हैं, ये वाली ट्यूब्स। ठीक है, ये वाली ट्यूब्स। ठीक है, इन ट्यूब से वाटर यहाँ से
अगर हम फ्लो कराते हैं और वहां पर कंडेंसर लगा रहता है, वहां से एनर्जी को कलेक्ट करेगा और ये पाइप्स के थ्रू अपने को बाहर मिल जाएगी हीट एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अपने को ये भी नहीं है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर, है ना। फ्लैट प्लेट कलेक्टर तो अपने सिंपली वो अपने को जो स्टार्टिंग जो डायग्राम था, है ना, मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, ठीक है। तो अब है फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद फ्लैट रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें हमने जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही यूज किया, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जब हम यूज कर रहे थे तो हमें जो इतनी एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी। एफिशिएंसी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि हमारी जो रेडिएशन थी उससे केवल उस सरफेस पे जितना भी हमारी डायरेक्ट बीम आ रही थी उससे हमें एनर्जी मिल पा रही थी। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ रिफ्लेक्टर यूज कर लिए। रिफ्लेक्टर से क्या हुआ कि वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया और हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा जो कलेक्टर था उस कलेक्टर पे ही कर रहे हैं। यानी कि हमारा इस डायग्राम में अगर देखें तो इस डायग्राम में हमारा जो कलेक्टर है, कलेक्टर सरफेस तो इतना ही है, यहां तक कलेक्टर सरफेस है ये वाला। ठीक है, ये तो केवल कलेक्टर सरफेस है ये। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस कलेक्टर सरफेस पे हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा सके सनरेज की, तो उसके लिए हमने साइड में क्या किया, रिफ्लेक्टर यूज कर लिया। ये वाले लेयर्स। ये रिफ्लेक्टर यूज कर लिए। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टर से क्या होगा कि हमारी जो सनरेज जहां आ रही हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि यहाँ तो जो डायरेक्ट है वो केवल इतने सरफेस एरिया पर आएंगे, वही हमारे काम आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमने साइड में रिफ्लेक्टर्स यूज किए हैं तो उनका एंगल हमने इस तरह से सेट किया कि उनकी जो सनरेज है वो रिफ्लेक्ट होकर उस कलेक्टर सरफेस पर आ जाए। यानी कि ये जो सनरेज आई ये रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पर आ जाए, ये सरफेस पर आ जाए, इधर से जो रेज आ रही हैं वो भी रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पर एमिट हो जाए और डायरेक्ट सनरेज हमारे यहाँ पर आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो कलेक्टर सरफेस थी उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा दिया सनरेज का। ठीक है, जिससे हमें कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, इससे हमें जो वाटर टेम्परेचर मिलता है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, उससे हमें ज्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी, इस पे जो हमारा सरफेस है वो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पाता सरफेस के। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम देखें जो कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स हैं, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स की जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो हीट कलेक्शन है उसका जो टेम्परेचर है वो हमें 300 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री और इससे भी ज्यादा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमने सरफेस एरिया को बढ़ाकर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाया फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, तो इसका भी जो टेम्परेचर है हमें ज्यादा नहीं मिलता, वो अप्रोक्स हमें मिलता है 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये अपना कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर का फिनोमिना है कि हम किस तरीके से सेट करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर हमारा ये बन जाए। ठीक है, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर ये देखो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, मतलब इस तरीके से हमने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ट्रैकिंग सिस्टम हम किसी में भी लगा सकते हैं, फ्लैट प्लेट में भी लगा सकते हैं, कंसंट्रेटिंग टाइप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम का काम क्या होता है, क्योंकि जो सन है वो सन मूव करता है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में एक डायरेक्शन में होगा तो आफ्टरनून में अलग डायरेक्शन में होगा और इवनिंग टाइम में अलग डायरेक्शन में होगा। तो जब बिल्कुल परपेंडिकुलर सनरेज हमारे उस कलेक्टर पर आएंगी तब हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर करने के लिए हमें सन में तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो कलेक्टर है उस कलेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जब कलेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, तो कलेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने से हमारी जो सन रेज है वो परपेंडिकुलर उसमें बनी रहेंगी। ठीक है। तो जो जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे हमारा ट्रैकिंग सिस्टम मूव करेगा। ठीक है। तो जैसे हमारे जो हीट कलेक्शन है, जो सोलर एनर्जी कलेक्शन है, वो प्रॉपर बना रहेगा। ठीक है। और इससे हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। ठीक है। तो ये था ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम हम कलेक्ट फ्लैट वेट में भी लगा सकते हैं और ये कंसंट्रेटिंग टाइप में भी लगा सकते हैं। अब कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर का जो मेन मैकेनिज्म क्या होता है कि हमने इस तरह की शेप में कोई कलेक्टर ले लिया और इसका जो फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट मान लो हमने यहां पर सेट कर दिया। ठीक है। अब जो सनरेज है, मान लो सनरेज यहां से एमिट हो रही है, ये एमिट हुई, सनरेज यहां पर एमिट हुई है ना, यहां एमिट हुई। कुछ सनरेज हमारे उस फोकस पॉइंट पर डायरेक्ट एमिट होंगी, है ना, कुछ साइड से निकलते हुए उस जो हमने पैराबोलिक कलेक्टर लिया उस पर एमिट होंगी। अब ये एमिट होने के बाद हमने इसका जो सरफेस है वो इस तरह से लिया है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन हमारे इस फोकस पॉइंट पर ही पड़े। ठीक है। तो ये हमारी जो रेज है वो रेज जब एमिट हुई तो इसका जो रिफ्लेक्शन है इस फोकस पॉइंट पे ही आ गया। ये रेज है इसका भी यहीं आ गया, ये भी रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, इसका रिफ्लेक्शन भी यहीं आ गया, इसका भी यही। यानी कि जितना भी हमारा जो सरफेस एरिया था इस पैराबोलिक कलेक्टर का वो एक फोकस पॉइंट पर एमिट हो गया। उस फोकस पॉइंट पर आने से यहाँ पर जो सनरेज की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर उस सनरेज की जो हीट एनर्जी जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं। जब हम इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी कलेक्ट हो जाती है और उसका जो टेम्परेचर है, जो लिक्विड है, जो वाटर अगर हम इसमें फ्लो करा रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर हमें यहाँ पे मिल जाता है। जबकि ये टेम्परेचर ये एनर्जी हमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर में नहीं मिल पा रही थी, है ना, क्योंकि हमें उसमें ज्यादा सरफेस एरिया और उस इंडिविजुअल सरफेस एरिया पर ही हम उसको कलेक्ट कर रहे थे। अब इसमें हमने एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट बना दिया जिससे उस फोकस पॉइंट में हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर था। कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर में भी कई टाइप के कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखें तो इस तरह का शो होगा, है ना। ये बीच में हमने एक कलेक्टर लगाया हुआ है जो उस एनर्जी को कलेक्ट करने का काम करेगा और ऊपर हमारा ये ग्लास ट्यूब जो कवर है वो लगाया हुआ है ना। ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर कौन सा, जो हमारे बीच में लगा हुआ है इस राइट साइड अगर हम अगर देखें तो ये वाला, है ना, ये अपना रिसीवर है। ठीक है। ये हम एक साइड से देख रहे हैं इसलिए एक पॉइंट हमें शो हो रहा है इस डायग्राम में। ठीक है। अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप में हमने कलेक्टर लिया है और इसका एक फोकस पॉइंट हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। तो ये था हमारा कंसंट्रेटेड टाइप कलेक्टर। अब होता क्या है कि इसमें जो कलेक्टर सरफेस है, कलेक्टर सरफेस हम फ्रेस्नेल टाइप भी ले सकते हैं, है ना, पैराबोलिक ले सकते हैं, यानी जिसे हम हेलियोस्टेट भी बोलते हैं। पैराबोलिक हमने ये ली हुई है यहाँ पर। ठीक है। तो जो फ्रेस्नेल टाइप्स है इनका जो पैराबोलिक टाइप का जो है ना ये पिक्चरली व्यू है। ठीक है। अब ये देखो ये फ्रेस्नेल टाइप्स में क्या होता है कि ये जो कलेक्टर है वो कंटिन्यू सरफेस नहीं है, ये हमने छोटे छोटे हेलिस्टेट्स यूज किए हैं। ठीक है।
यानी कि हमने यहाँ पर मिरर यूज कर लिया, एक तरह से रिफ्लेक्टर यूज कर लिया, है ना, यूज कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे यूज किया हुआ है, कंटिन्यू सरफेस ये नहीं है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन हमारा वही एक फोकस पॉइंट हमने सेट कर लिया, हमारा एक फोकस पॉइंट है जहां पर हमने कलेक्टर यूज किया हुआ है, रिसीवर, है ना, जो हमारे इस एनर्जी को रिसीव करेगा, ठीक है। और इनका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन पॉइंट हमने यहीं सेट कर दिया, है ना, जैसे ये, है ना, ये पैराबोलिक शेप में हमने हेलियोस्टेट यूज किए हैं, है ना, इनका रिफ्लेक्शन पॉइंट हमने यहाँ सेट कर दिया। ये हमने एक फ्लैट सरफेस यूज किया है, ठीक है। लेकिन इनका जो एंगल है वो है एंगल हमने जो हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेसनल्स यूज किए हैं यहाँ पर, है ना, तो जिसको अपन बोलते हैं लीनियर फ्रेसनल्स रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो जो फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट तो हमने यहीं पे सेट किया हुआ है इसका, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो फ्रेसनल्स के जो शेप है वो पैराबोलिक ना लेके हमने एक लीनियर शेप यूज किया, फ्लैट सरफेस यूज किया है, ठीक है। और उस पे हमने जो मिरर्स का एंगल है वो एंगल को इस तरीके से सेट किया है कि उनका जो रिफ्लेक्शन है वो इस रिसीवर पॉइंट पर ही है, ठीक है। सनरेज हमारी जैसे ऊपर की तरफ से यहाँ सनरेज आई इस मिरर पर आई, और इस मिरर का हमने जो फोकस पॉइंट है वो हमने ऐसे सेट किया है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन हमारा इस पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। दूसरी रेज आएगी, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट यहीं आ जाएगा, ऐसे इधर से जो रिफ्लेक्शन आएगा वो यहीं आ गया, इधर जाए यहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिरर की सेटिंग है वो इस तरह से कर दी। तो ये लीनियर फ्रेसनल से जो हेलियोस्टेट हमने यूज किए हैं, और जो ऊपर जो डायग्राम है ये वाला जो डायग्राम है इसमें हमने पैराबोलिक शेप में उनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। भाई इनका जो फोकस पॉइंट है एक है, इसका जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर भी हमें बहुत ज्यादा में मिलता है, अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी का एक डिफरेंट व्यू है ये जो हमने अलग यूज किया है, जैसे हमने एक तरफ ये टावर यूज कर लिया रिसीवर के लिए, तो इनकी जो सेटिंग है हमने ऐसे कर दी कि इसका फोकस पॉइंट ये हो गया, राइट साइड में हमने एक दूसरा टावर यूज कर लिया रिसीवर, है ना, और उन उधर के जो मिरर थे उन मिरर्स का हमने फोकस पॉइंट इस तरीके से सेट कर दिया कि उसका रिफ्लेक्शन हमारा दूसरी तरफ जाए, है ना, दूसरे इस रिसीवर पर आ जाए और इन मिरर्स का हमें इस तरफ आ जाए। अब इस कुछ मिरर हम इस तरह से सेट करते हैं कि वो सेम रेज, है ना, हमने यहाँ पर यूज किया है तो इसका जो सेट है हमने ऐसे किया है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारा इस रिसीवर की तरफ जाएगा, और दूसरा मिरर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने ऐसे सेट किया है और यहाँ पे कोई सनरेज आती है तो इसका रिफ्लेक्शन हमारा इस पे जाएगा। तो यानी कि हमारा जो कॉमन सरफेस था वो कॉमन सरफेस दोनों रिसीवर के लिए यूज हो गया, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। ओके, these are concentrated टाइप कलेक्टर्स, है ना, ये पैराबोलिक डिश टाइप कलेक्टर, पैराबोलिक डिश टाइप कलेक्टर, है ना, इसमें भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा सेम है, ठीक है। हमने यहाँ इसका जो रिसीवर वो रिसीवर पॉइंट हमारा यही है ना, बीच में हमने सेट किया हुआ ये वाला रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सनरेज आएंगी, ठीक है, ये सनरेज है वो सब रिफ्लेक्ट यहीं पे होंगे, है ना, यहीं पर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डिश टाइप कलेक्टर होता है, इस डिश टाइप कलेक्टर का पैराबोलिक जो डिश कलेक्टर है इसका जो आउटपुट है उसका हमें बहुत ज्यादा मिलता है बाकी फ्लैट प्लेट कलेक्टर और पैराबोलिक सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर से, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है हमें ज्यादा मिलता है। इसका अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो हमारा आउटपुट जो लिक्विड मिलता है उसका टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस मिलता है, जो कि उनका कितना मिलता है 300 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इसका मोर देन 1000 या उससे ज्यादा, ठीक है। ये हमने कुछ वैल्यू सेट यूज किए हैं, ठीक है।
तो उसी को डिफरेंट डिफरेंट वे में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये हेलिस्टिड यूज किए। ये हेलिस्टिड क्या होते हैं, छोटे छोटे मिरर्स होते हैं, है ना, जो हमने सेट कर दिए और उनका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो इस रिसीवर को हम बनाते हैं। ये हमारा एक कलेक्शन पॉइंट हो गया, जहां पर सभी जो रेज हैं, सर रेज हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर एक ही फोकस पॉइंट पर आती है। ठीक है। ठीक है, ये क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, सुनाई दे रहा है सर। है ना। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन इसके देख लिए, केबल और, ठीक है। या हमने हेलिस्टिड यूज करके उनके रिफ्लेक्शन पॉइंट उसी फोकस पॉइंट पे, तो यानी कि हमारे जो कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स है, ठीक है, तो कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स से हमें ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होती है ना, क्योंकि वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक पॉइंट पर अभी ही हमें मिल जाता है। सुनाई नहीं दे रहा।